हेलो स्टूडेंट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब जैसे एक्सपेंशन को तो हम सभी रट कर याद कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब ए प्लस बी का होल पावर 4 या ए माइनस बी का होल पावर 5 या ए प्लस बी का होल पावर 10 जैसे एक्सपेंशन की बात आती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर a प्लस बी का होल पावर 4 या a प्लस बी का होल पावर 5 का एक्सपेंशन करना है तो बिना रटे इजीली कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फोर्थ नीड पे और मैं हूं अरुण सर। तो चलिए सब सीखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एक्सपेंशन करेंगे ए प्लस बी का होल पावर 4 ए प्लस बी का होल पावर 5 का। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं कैसे करना है। यहाँ आप देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्सपेंशन लिखा गया है पहले ही से। इसी प्रकार से यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन दिया गया है। इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन दिया गया है। इधर a माइनस बी के होल क्यूब का एक्सपेंशन दे दिया गया है। यहाँ आप देखें नीचे तो यहाँ पे a प्लस बी टू दी होल पावर 4 का भी एक्सपेंशन मैंने लिख दिया है। पर ये एक्सपेंशन कैसे किया गया है ये हम नीचे सीखेंगे। यहाँ नीचे लिखेंगे और आप देखेंगे कैसे एक्सपेंशन किया जा रहा है। यहाँ भी आप देखिए a माइनस बी टू दी होल पावर 4 का एक्सपेंशन किया गया है। तो ये आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे करना है एक्सपेंशन a प्लस बी टू दी होल पावर 4 a प्लस बी टू दी होल पावर 5 आदि का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले एक नंबर में यहाँ देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर दे दिए और सीखेंगे किसका एक्सपेंशन, a प्लस बी टू दी होल पावर 4 का एक्सपेंशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू दिए और देखेंगे यहाँ ऊपर में जितने भी ये जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन किया गया है तो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट किया गया है। और यहाँ अगर होल पावर 2 है तो फर्स्ट टर्म का पावर 2 दिया गया है। अगर यहाँ पे होल पावर 3 है तो फर्स्ट टर्म का पावर 3 दिया गया है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है तो फर्स्ट टर्म का पावर a का पावर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला टर्म हो जाएगा a टू दी पावर 4, फिर प्लस देंगे और इसके बाद जो भी यहाँ पावर है ये पावर 4 है तो फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट सेकेंड टर्म का 4 होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 4। ये हमने 4 लिखा और फिर a का पावर एक माइनस करके लिखेंगे यानी ये 3 हो जाएगा और b का पावर एक बढ़ जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे a का पावर हमने 4 लिखा है तो यहाँ पे a का पावर एक कम हो गया यानी 3। और यहाँ b नहीं है मतलब b का पावर 0 है तो यहाँ पे b का पावर बढ़कर 0 से 1 हो गया। इसी प्रकार कंटिन्यू करना है नेक्स्ट टर्म के लिए। फिर यहाँ प्लस देंगे और फिर देखेंगे कि अगला यहाँ टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो यहाँ बता दें कि ये आपने फर्स्ट टर्म लिखा, ये आपने सेकेंड टर्म लिखा और जब आप थर्ड टर्म लिखेंगे तो थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे इसके लिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ जो आप देख रहे हैं सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट 4, इससे इस a के पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा उसको इस टर्म के नंबर से, ये सेकेंड टर्म है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ करके आपको बताते हैं। नीचे देखिए ये जो आप देख रहे हैं सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट 4 है और a का पावर 3 है
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 4 इंटू 3, और ये जो आप देख रहे हैं टर्म की संख्या 2 है, तो इस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल कितना आएगा 6। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 6 हो जाएगा, और a का पावर पहले से 3 है तो अब घटकर 2 हो जाएगा, और b का पावर पहले से 1 है तो बढ़कर एक 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसे मिटा देते हैं, ये देख लीजिए। अब फिर आते हैं अगले टर्म पर बढ़ते हैं। अगला टर्म का यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस, और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा तो आप देख लेंगे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो यहाँ हम पहले समझाने के लिए आपको यहाँ 3 लिख देते हैं, ये थर्ड टर्म हो गया। और फिर आपको ये थर्ड टर्म के कोएफिशिएंट से a के पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड कर देना है। तो ये 6 इंटू 2 और बाई 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 4। तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, और फिर a का पावर पहले से 2 है, a का पावर तो अब घटकर 1 हो जाएगा, 1 शो नहीं करेंगे, और b का पावर 2 था तो ये एक बढ़कर 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ देख लीजिए, समझा रहे हैं आप लोग को। अभी आपको क्या ध्यान देना है कि जरा देखिएगा यहाँ पे कि 6 के बाद ये जो 4 आया है, मतलब ये 6 के बाद ये 4 रिपीट हो रहा है, यानी कि ये मिडिल टर्म हो गया, और इसके बाद ये 4 ही फिर यहाँ आ गया। तो नेक्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट होगा, यानी कि सीधा 1 होगा, या फिर जो पहले आप करे हैं, जैसे पहले बताया गया वैसे कर सकते हैं, या फिर आप बिना किए डायरेक्ट भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे 6 के इधर 4 है, इधर 4 आ गया, तो फिर अब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे प्लस, और अगर आप देखें तो सीधा आपको क्या लिखना है, b का पावर 4 लिखना है, क्योंकि अब देख लीजिए यहाँ पे a का पावर कितना है 1, तो ये घटकर 0 हो जाएगा, पर a का पावर 0 शो नहीं करेंगे क्योंकि वो 1 हो जाता है, और b का पावर 3 था तो ये बढ़कर b का पावर 4 हो गया। यहाँ कोएफिशिएंट उतना ही होगा जहाँ जितना कि यहाँ है, या फिर आप जैसे प्रोसेस बताया गया वैसे भी सोल्व करके निकाल सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे प्रीवियस टर्म का कोएफिशिएंट 4 है और a का पावर 1 है, तो 4 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 1, और फिर ये कौन सा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो अगर 4 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 हुआ, पर 1 को शो नहीं किया जाएगा, इसलिए इसे हटा देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने a प्लस बी के होल पावर 4 का एक्सपेंशन कर लिया। अब और क्लियर होगा जब आप a प्लस बी के होल पावर 5 का एक्सपेंशन करेंगे। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे सेकंड नंबर दे दिए, और फिर एक्सपेंशन करते हैं किसका, a प्लस बी टू दी होल पावर 5 लिख दिए। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म a लिखना है और उसका पावर 5 देना है, और फिर पहले की ही तरह 5 यहाँ देंगे क्योंकि पावर होल पावर 5 है, 5 से स्टार्ट करना है। फिर a देना है, और a का पावर पहले 5 है पहले वाला टर्म में, तो अब 4 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। और b का पावर पहले वाले टर्म में 0 था तो अब 1 हो जाएगा, पर 1 शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ आप देख लीजिए यहाँ 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है इस a के a के पावर 4 से, और ये सेकंड टर्म है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 10 आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 10 हो जाएगा, और a का पावर पहले से 4 है तो ये एक घटकर 3 हो जाएगा, और b का पावर 1 है तो एक बढ़कर 2 हो जाएगा। तो हम लोगों ने थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट
निकाल लिया। इसी प्रकार से आपको अब फोर्थ टर्म का निकालना है और ध्यान देना है कहां से रिपीट हो रहा है कोएफिशिएंट। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर लिखते हैं 4, सॉरी प्लस लिखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ कोएफिशिएंट पता करने के लिए इस 10 से इस 3 को मल्टीप्लाई करके, और ये थर्ड टर्म है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 इंटू 3/3 फिर 10 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 10 लिखना है और a का पावर 3 से 1 कम होकर के 2 हो जाएगा और b का पावर 2 से 1 बढ़कर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि यहीं से रिपीट हो रहा है, मतलब आप देखिए यहाँ 10 है तो 10 आ गया, यहाँ पे आप देखें यहाँ 10 है, यहाँ पे देखिएगा ये 10 है, फिर यहाँ 10 आ गया। तब इसके बाद क्या आएगा, जब 10 का रिपीटेशन हो गया, यहाँ 10 के जगह 10 आ गया, फिर 5, यहाँ जो 5 है नेक्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 5 हो जाएगा और फिर उसके बाद वाले टर्म का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से प्लस दे देंगे, ये प्लस दे दिए और यहाँ 10 के बाद 5 हो जाएगा और a का पावर 2 से घटकर 1 होगा और b का पावर 3 से बढ़कर 4 हो जाएगा और प्लस फिर यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट होगा जिसको शो नहीं करेंगे और a का पावर 0 होगा उसे भी शो नहीं करेंगे, सीधा b का पावर 5 लिख देंगे। तो ये हमने a प्लस b का पावर 5 का एक्सपेंशन कर लिया। अब आते हैं, देखते हैं a प्लस b का होल पावर अगर 6 है तो क्या एक्सपेंशन होगा इसका। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे a लिखेंगे, a का पावर 6, फिर यहाँ 6 से स्टार्ट करेंगे, a का पावर 5 हो जाएगा एक तो कम और b फिर प्लस। अब नेक्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, इस 6 से इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये सेकंड टर्म है तो सेकंड 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ये 15 आएगा, तो यहाँ हम 15 लिखेंगे और a का पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा और b का पावर 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा, फिर प्लस देंगे और इसी प्रकार से अब देखेंगे क्या कोएफिशिएंट आ रहा है। तो इसके लिए फिर पहले ही वाला प्रोसेस अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, ये कोएफिशिएंट 15 से इसके पावर 4 में मल्टीप्लाई करना है और ये थर्ड टर्म है तो 3 से डिवाइड करना है, 15 इंटू 4 और बाई 3 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पे आपको 20 लिखना है, a का पावर 3 लिखना है और b का पावर भी 3 होगा, यानी a का पावर 1 कम हो जाएगा और b का पावर 1 बढ़ जाएगा। अभी भी रिपीटेशन नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे, अभी और बढ़ेंगे आगे। तो चलिए देखते क्या करना है, यहाँ पे अब 20 से ये पावर 3 में मल्टीप्लाई करना है और ये 4 है तो 4 से डिवाइड करना है। तो आप देखेंगे क्या आएगा, आप इसे मन में भी कर सकते हैं, अपने मन में कर सकते हैं, 20 इंटू 3 और बाई 4 ये आ जाएगा 15। अब देखिए रिपीट हो रहा है, यहाँ देखिए ये 15 है, फिर नेक्स्ट टर्म का ये 15 आ गया। तो अब यहाँ से आपको बैक चलना है कोएफिशिएंट के लिए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम लिख देते हैं प्लस, यहाँ लिख दिए प्लस 15, a का पावर 3 है तो अब 2 होगा, b का पावर 3 है तो ये 4 हो जाएगा, पहले वाले का एक घट जाएगा और दूसरे वाले का पावर 1 बढ़ जाएगा। फिर 15 के बाद क्या होगा, तो अब ज्यादा सोचना नहीं है, 15 के इधर आ जाइए, ये 6 है तो 6 लिख देना है, यहाँ पे आप 6 लिख दीजिए और a का पावर पहले की तरह एक घट गया और b का पावर 5 हो जाएगा और लास्ट में अब क्या आएगा, लास्ट में ये कोएफिशिएंट आएगा यानी 1, तो 1 को शो नहीं करेंगे और सीधे b का पावर लास्ट में 6 लिख देना है। तो इस तरह से a प्लस b का होल पावर 6 का भी हमने कर लिया एक्सपेंशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेंशन की ओर। तो देखिए ये एक्सपेंशन कर लिया हमने a प्लस बी के होल पावर 6 का, अब करना है a प्लस बी के होल पावर 10 का। बीच में हम लोगों ने a प्लस बी के होल पावर 7, 8, 9 को छोड़ दिया है क्योंकि आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो एक अब बड़ा एक्सपेंशन देखते हैं करके, ठीक है।
उम्मीद है कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। तो करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ देखिएगा, ये फोर्थ नंबर हो गया, और यहाँ लिखते हैं a प्लस बी टू दी होल पावर 10। अब आपको ये चीज बताना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे पावर में 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, यहाँ पे पावर में 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। मतलब जितना पावर दिया होगा उससे एक ज्यादा टर्म की संख्या होगी। यहाँ पे 4 है तो ये 5 टर्म्स है, ये 5 है तो ये 6 टर्म्स होंगे, ये 6 है तो ये टर्म नंबर ऑफ टर्म्स 7 होंगे, यहाँ 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 होंगे। तो आपको एक एक करके बढ़ना है, जो प्रोसेस आपको बताया गया, और जहां से कोई एफिशिएंट रिपीट होने लगेगा वहां से वो प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर बिना किए बैक जा सकते हैं कोएफिशिएंट के लिए। तो चलिए कैसे होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले a लिखेंगे और a का पावर 10 दे देंगे, फिर 10 से ही स्टार्ट होगा 10, a का पावर 9 होगा, एक कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे b का पावर 1 हो जाएगा। और फिर अब सेकंड वाले का, तो 10 इंटू, सॉरी थर्ड वाले का 10 इंटू 9 हो गया, मतलब ये कोएफिशिएंट, और ए का पावर ये जो 9 है ये, और ये सेकेंड टर्म है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 आएगा। तो यहाँ पे हम 45 लिखेंगे, और ए का पावर 9 से घटकर 8 हो जाएगा, और बी का पावर 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं वो आगे देखिए। यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस 45 से इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये थर्ड टर्म है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। मतलब आपको करना क्या है, 45 से 8 को मल्टीप्लाई करना है, और ये थर्ड टर्म है तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये 15 आएगा, और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई एफिशिएंट हो जाएगा 120, और ए का पावर 7 और बी का पावर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है, अब आपको लिखना है इस प्रकार से 120, और 120 में ए का पावर 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करके ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 210। तो नेक्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट हो जाएगा 210। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे 210 प्लस 210, और ए का पावर 7 से घटकर 6, और बी का पावर 3 से बढ़कर 4 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर क्या करना है, 210 में ए के पावर 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये फिफ्थ टर्म है तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 42। ठीक है, ये 42 आया, तो 42 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 252 आ जाएगा। और कितना यहाँ पे अब लिख देंगे 252, ए का पावर 5 और बी का पावर भी 5, ए का पावर घटकर 5 हो गया और बी का पावर 4 से बढ़कर 5 हो गया। अब नेक्स्ट कोएफिशिएंट देखते हैं क्या आएगा। तो अब करना क्या है, फिर आपको 252 से, यानी कि ये 252 से ये 5 में मल्टीप्लाई करना है, और ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म है तो आपको 6 से डिवाइड करना है, यानी 252 इंटू 5, और 6 से अगर आप डिवाइड करते हैं ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 210। अब देखिए यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे 220 210 है, ये भी 210 आ गया, यानी कि अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ 210 लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख देंगे 210, और ए का पावर वैसे ही 5 से घटकर 4, और बी का पावर 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा। फिर प्लस देंगे, और अब आपको कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे 210 है, इसके पीछे 120 है, उसके पीछे 45 है,
तो बस यही रिपीट होता चला जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है 120 और a टू दी पावर ये हो जाएगा 3 और b टू दी पावर हो जाएगा 7, फिर प्लस 45 और a टू दी पावर यहाँ हो जाएगा 2, b टू दी पावर 8 हो जाएगा, और प्लस इसके बाद 10 a और b टू दी पावर 9 और फिर लास्ट में b टू दी पावर 10। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए अगर 4 है तो इन सभी टर्म्स के वेरिएबल के पावर का सम 4 होगा। जैसे यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 3 और यहाँ 1 है तो 3 1 4 हो गया, ये 2 है ये 2 है तो 2 और 2 4 हो गया, ये 1 है ये 3 है, दोनों को ऐड किए 4 हो गया, यहाँ भी 4। इसी तरह से ये 5 है तो इन सभी टर्म्स का डिग्री या पावर कह लीजिए वो 5 ही होगा। ये 5 है, ये 4 और 1 ये 5 हो गया, ये 3 और ये 2 ये भी 5 हो गया, ये 2 और 3 ये भी 5 हुआ, यानी सभी टर्म का जो डिग्री है वो 5 ही होगा। यहाँ पे 6 है तो इन सभी टर्म्स के वेरिएबल के पावर का सम 6 ही होगा। यहाँ भी अगर 10 है तो सभी टर्म में वेरिएबल के पावर का सम 10 ही होगा। जैसे ये 9 है ये 1 है तो 9 और 1 10, ये 8 और 2 10 ही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्लस वाले जो एक्सपेंशन थे बाइनोमियल एक्सपेंशन उससे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं माइनस वाले का समझते हैं। तो अगर आप प्लस वाले का सीख चुके हैं, माइनस वाले में कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि प्लस वाले में सभी का साइन प्लस होता था, माइनस वाले में क्या करना है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म निगेटिव, फिर थर्ड टर्म पॉजिटिव, फोर्थ टर्म निगेटिव, मतलब अल्टरनेट करके साइन चेंज करना है। ठीक है, तो चलते हैं इधर करके देखते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर a माइनस बी टू दी पावर 5 का एक्सपेंशन करते हैं तो आप देख लो यहाँ पे करके रखा गया है ये वाला a प्लस बी के होल पावर 5 का एक्सपेंशन। बस यही लिखना है, केवल साइन चेंज करना है, फर्स्ट का पॉजिटिव सेकंड का नेगेटिव, इस तरह से करते हुए। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, आप देख लीजिए, एक बार हाईलाइट करके दिखा देते हैं कि आपको इसका लिखना है, यही चीज लिखना है, बस साइन चेंज कर देना है। कैसे करना है वो आपको बता चुके, तो करके देखते हैं। ये चीज लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया a का पावर 5, पहला टर्म यहाँ पॉजिटिव है तो दूसरा टर्म निगेटिव होगा, और ये हो गया 5 a का पावर 4 b, फिर पॉजिटिव देंगे और फिर लिखेंगे 10 a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 2, फिर प्लस आ गया तो माइनस देंगे यहाँ पे, फिर 10 a टू दी पावर 2 और b टू दी पावर 3, फिर माइनस हो चुका तो प्लस देंगे, और फिर यहाँ पे 5 a और b टू दी पावर 4 देंगे, और फिर प्लस हो चुका तो लास्ट में अब माइनस देंगे और b का पावर 5। तो इस प्रकार से हम लोगों ने a माइनस बी के पावर 5 का भी एक्सपेंशन कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट साइन को हटा देंगे। इसी प्रकार से आप किसी भी बाइनोमियल के एक्सपेंशन को लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर लिख कर दें, इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।